Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Amir Hussain, lecturer in mathematics. बेटा आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास लेक्चर है पार्ट फर्स्ट का एक्सरसाइज 3.2। इंशाल्लाह आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चन हमारे पास थे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे कल के लेक्चर में बच गए थे, वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट sin 2 cos inverse x is equal to 2x square root 1 minus x। मेरे बेटा हमने प्रूफ करना है कि sin 2 cos inverse x is equal to, इसलिए जो हम टेक्निक यूज करेंगे, याद रखिएगा, हम इस इनवर्स वाले को y पुट करेंगे। लास्ट टाइम भी हम ये टेक्निक यूज करते हैं। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। हमने इसका नाम y रख दिया। cos इनवर्स इस साइड पर आ जाए, वो हो जाएगा cos y इज इक्वल टू x। अब मेरे बेटा cos की वैल्यू ये है, यहां से x की वैल्यू क्या होगी? we know that sin square x is equal to 1 minus cos square y। ये हमारे पास फार्मूला है। तो sin square y is equal to 1 minus cos y की वैल्यू x है, cos square की वैल्यू x square हो जाएगी। मुझे चाहिए सिर्फ sin की वैल्यू। sin of y is equal to 1 minus x और अंडर रूट, इस साइड पर भी अंडर रूट, इस साइड पर भी अंडर रूट, कैंसिल हो गया। ओके, अब मेरा बेटा वापस इस फंक्शन के ऊपर आते हैं। हमारे पास दो वैल्यू बन चुकी है, cos की वैल्यू और sin की वैल्यू, याद रखिएगा। अब हम मेरा बेटा वापस आते हैं, sin 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, sin तो sin है, 2 भी वैसे, cos इनवर्स का नाम क्या था? y, इसकी जगह। अब मेरा बेटा हमारे पास एक फार्मूला बन गया sin 2 थीटा का। फार्मूला ये है कि sin 2 थीटा है, हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। अब मेरा बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2 sin y और cos y, ठीक है। अगर 2 थीटा है, यहाँ 2y है, तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2y है तो 2 sin y cos y। इस साइड पर हमारे पास है sin 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, sin y की वैल्यू क्या है? sin y की वैल्यू है 1 minus x स्क्वायर अंडर रूट 1 minus x स्क्वायर अंडर रूट, और cos y की मेरा बेटा cos y की वैल्यू क्या है? x। x हम यहां पहले लिख रहे हैं, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, show that sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x। यहां आपको एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, वो ये है कि अगर आपको याद हो, हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, sin नेगेटिव एंगल वो उसे नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक है, और cos
नेगेटिव एंगल वो निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है, और टेन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल हो वो भी बाहर आ गया। अब इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी कुछ ऐसे किरदार अदा करते हैं। आज हम प्रूव कर रहे हैं कि साइन इनवर्स के आगे अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा। इसको देखते हैं मेरे बेटा। लेट इनवर्स वाला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। मेरे बेटा मैंने इस सारे का नाम y रख दिया। साइन इनवर्स इस साइड पर आ जाए, साइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस इस साइड पर आ जाए, माइनस साइन y इज इक्वल टू x। अब मेरे बेटा साइन के हवाले से हम जानते हैं कि साइन के आगे अगर नेगेटिव एंगल है वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ओके, तो अगर नेगेटिव पहले से ही बाहर है, नेगेटिव पहले से बाहर है तो वो एंगल का हिस्सा भी बन सकता है। तो यहां पहले से बाहर है, हम इसको एंगल के साथ भी लिख सकते हैं। अब मेरे बेटा यहां साइन आ गया, साइन दूसरी साइड पर चला जाए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। माइनस 1 चला जाए, y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस सारे का नाम रखा था y और प्रूफ हो गया माइनस साइन इनवर्स भी y के ऊपर। हेंस साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट cos inverse minus x which is equal to pi minus cos इनवर्स। इसमें भी मेरा बेटा हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करवाना है, इक्वल करवाना है। इसमें भी यही टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। लेट y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। मेरे बेटा मैंने इस राइट साइड वाले का नाम y रख दिया। अब क्या प्रूव करूंगा, इसका नाम भी y रखूंगा। अब मेरा बेटा cos इनवर्स है नेगेटिव, ये सारा इस साइड पर आ जाए और y वहां चला जाए, ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस y। cos इनवर्स इस साइड पर, y दूसरी साइड पर। अब मेरा बेटा cos वहां चला जाए तो ये हो जाएगा cos फंक्शन पाई माइनस y। अब मेरा बेटा हमारे पास एक फार्मूला है कि cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस होता है तो प्लस sin अल्फा sin बीटा। अब मेरे बेटा यहां हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। यह अल्फा की जगह पाई है और बीटा की जगह फाई है। अगेन वी नो दैट cos पाई 180 पर या cos पाई के ऊपर cos की वैल्यू होती है -1 एंड वी नो दैट पाई के ऊपर sin की वैल्यू होती है 0। वैल्यू यहां पुट कर दें, x इज इक्वल टू cos पाई की जगह -1 प्लस sin पाई की जगह 0। ये मेरे बेटा x इज इक्वल टू माइनस cos y, वो हिस्सा सारा 0 हो गया। अब मेरे बेटा माइनस इस साइड पर आ जाए, ये हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू cos y
माइनस एक्स इज इक्वल टू y। तो अब मेरा बेटा ये देखिए हमने इस सारे का नाम y की को रखा था, तो ये देखें cos इनवर्स माइनस एक्स भी y की इक्वल आ गया, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये मैंने प्रूव कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट tan into sin inverse x is equal to x over 1 minus x square। मेरे बेटा इसमें भी हम वैसे करते हैं, लेट y is equal to sin inverse x। इस इनवर्स वाले को हम y का नाम रखें, sin इस साइड पर आ जाए, sin of y is equal to sin से cos भी बनाना है। We know that cos square by 1 minus sin square by, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू का स्क्वायर x का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। cos of y is equal to 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर। मेरा बेटा sin y की वैल्यू ये है और cos y की वैल्यू ये है। अब हम वापस इस फंक्शन के ऊपर करते हैं, tan sin inverse x is equal, मैं इसे लिख सकता हूं tan sin inverse का नाम क्या था y, tan y, और tan y को हम लिख सकते हैं sin of y over cos of y। अब मेरा बेटा इस साइड पर है tan sin inverse x is equal to sin y की वैल्यू है हमारे पास x, cos of y की वैल्यू है 1 माइनस x स्क्वायर अंडर। मेरे बेटा इस तरीके से ये प्रूव हो गया। तो मेरे बेटा आपने ये एक्सरसाइज देखी 13.2 एक्सरसाइज, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 था, शो दैट sin 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। मेरे बेटा टेक्निक ये है इनवर्स वाले को y लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इस साइड पर आ गया तो cos से हम sin भी बना लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, sin y इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ हो गया। अब मेरा बेटा जब जैसे ही sin और cos कंप्लीट हो जाए तो हम वापस इस फंक्शन की तरफ आते हैं, sin 2 cos इनवर्स x, sin 2 वैसे cos इनवर्स की जगह वापस। तो अब हमने देखा कि sin के आगे एक फार्मूला है sin 2y, तो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2y का फार्मूला होगा 2 sin y cos y, sin y की वैल्यू पुट कर दी और cos y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17 शो दैट sin इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो ये दो इनवर्स फंक्शन को हमें इक्वल करवाना है। ये पुराना क्वेश्चन था 13.1 में हमने पढ़ा था, दो इनवर्स फंक्शन को अगर इक्वल करवाना है उसका तरीका ये है, हम एक को हम लेट करते हैं y, तो प्रूव करना पड़ेगा दूसरा भी y की इक्वल है, तो हमने इसको y की इक्वल लेट कर दिया। sin इस साइड पर आ गया मेरा बेटा, माइनस है, माइनस इस साइड पर आ गया। अब sin के हवाले से हमें कंफर्म है कि sin के आगे अगर नेगेटिव है तो
बाय है तो वो एंगल के साथ भी लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ मेरा बेटा नेगेटिव बाय था तो मैंने क्या ये फॉर्मूला यूज किया, नेगेटिव बाय है तो नेगेटिव एंगल के साथ। साइन का ऑपरेट हो गया, साइन इनवर्स आ गया माइनस बाय, और बाय को माइनस में ऑपरेट हो गया ये, तो सूरत हाल ये होगी अगर इस ये चीज अगर बाय है तो वो चीज भी बाय होगी, ये ऐसे प्रूव होगी। अब मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमने देखा ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना है, इनवर्स फंक्शंस है, और इनवर्स फंक्शन की टेक्निक क्या है, हम एक साइड को बाय लेट कर देते हैं। हमने राइट हैंड साइड को बाय लेट किया, यहां से cos इनवर्स निकालने की कोशिश की, cos इनवर्स वहां आया पॉजिटिव हो गया, बाय वहां बाय माइनस, cos वहां ऑपरेट हो गया cos बाय इनवर्स। फिर हमारे पास एक cos का फार्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin। इस cos पाई माइनस पाई पर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, cos पाई cos बाय प्लस sin पाई sin पाई, तो हम जानते हैं cos पाई की वैल्यू -1 है और sin पाई की वैल्यू 0 है। अब मेरा बेटा cos पाई की जगह -1 हमने पुट किया और sin पाई की जगह हमने मेरा बेटा 0 पुट किया, ऑपरेट किया, इसे कैलकुलेट किया, इसका आंसर आया -cos। माइनस फिर इस साइड पर आ गया cos बाय cos, इस साइड पर आ गया cos इनवर्स हो गया बाय, तो हमने ये देखा कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स -x। अब मेरा बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था शो दैट tan sin इनवर्स दिस, तो हमने इसको हमने ये पहले क्वेश्चन की तरह था, इसको हमने y के इक्वल पुट किया, यहां से sin की वैल्यू निकाली, sin से cos करेंगे। फिर वापस इस फंक्शन को देखा tan sin इनवर्स है तो sin इनवर्स की जगह हमने y पुट किया और tan बाय sin बाय और cos बाय sin बाय की वैल्यू ओवर cos बाय की वैल्यू, ये इस तरीके से ठीक है मेरे बेटा। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 13.2। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 के साथ। ओके मेरे बेटा, अल्लाह हाफिज़।